हेलो, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू नीलाक्षी क्लासेस। मैं अजय नीलाक्षी क्लासेस के इस परिवार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे लाडलो, मिशन 95 प्लस के जो सेशन को लेके हम चले हैं, जो टारगेट है हमारा कि एग्जाम में हम 95 प्लस नंबर अचीव करने वाले हैं। तो इन 95 प्लस नंबरों के लिए जो हम काम कर रहे हैं मेरे लाडलो, उसमें ये अगला चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 3 हम शामिल कर रहे हैं। चैप्टर पहले और दूसरे चैप्टर के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं उनके बारे में आपको वीडियो दे चुका हूं। जिन बच्चों ने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है, कृपया करके पहले उन वीडियो को देख लीजिए, ताकि आपको यहां से आपको वो चीजें मिल रही होगी। मुझे जहां तक मेरा एक्सपीरियंस जो भी मैं कर रहा हूं बेटा आपके लिए, मैं वहां वो सारी चीजें आपको देने की कोशिश कर रहा हूं जो आपके एग्जाम के लिए ही सबसे ज्यादा जरूरी है। बाकी बहुत सारी अन्य चीजें ऐसी हैं जो मैं कवर अप नहीं कर रहा हूं, या कह सकता हूं कि उनको इम्पोर्टेंस उतना नहीं है, जितना इम्पोर्टेंस है उतना मैं पढ़ा रहा हूं। तो मैंने लास्ट चैप्टर के 5-7 वीडियो दिए हैं, उससे पहले चैप्टर में भी 4-5 वीडियो दिए गए थे। अब इस चैप्टर को मैं कोशिश करूंगा 3 से 4 वीडियो में समाप्त कर दूं मेरे लाडलो। आज का सेशन बहुत ही धमाकेदार है, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं। चलिए पढ़ते हैं, वक्त बर्बाद नहीं करेंगे। और मेरे लाडलों से मेरी एक गुजारिश ये है मेरे लाडलो, क्या कि आप इन वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिए करें अपने भाई बहन में और इन सब में। और आप अगर वीडियो पढ़ते हैं तो एक हम्बल रिक्वेस्ट ये हमारी आपसे मेरे लाडलो कि आप उस पर कमेंट जरूर करिए। उससे हमारा मोटिवेशन हमें मिलता है, हमें और बेहतर करने की एक नई प्रेरणा मिलती है मेरे लाडलो। चलिए फिर शुरू करते हैं। आज क्या पढ़ना है, एक टॉपिक लिखा है हमने मेरे लाडलो, लिखा है क्या, गर्भरोधन। क्या नाम है बेटा, गर्भरोधन। कंट्रासेप्टेशन जो होता है वो क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो वैसे अगर नॉर्मल भाषा की बात करी जाए मेरे लाडलो, तो इस नॉर्मल भाषा में सिंपल सी बात यह है मेरे लाडलो, क्या कह रहे सर, गर्भ के धाड़ को रोकना ही गर्भरोधन कहलाता है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब मैं तुम्हें ऐसे समझाऊं बेटा कि सर जो प्रेगनेंसी होती है, जो सगर्भता होती है, उसको धाड़ नहीं होने देना है। मतलब जो मादा है उसमें प्रेगनेंसी यानी गर्भधारण ना हो, अर्थात उसके पेट में बेबी बनने का प्रोसीजर शुरू ना हो पाए, उसको रोकने के लिए मेरे लाडलो जो भी कार्य करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, गर्भधारण को रोकना ही हमारा क्या कहलाता है, गर्भरोधन कहलाता है। अब इस गर्भ को रोकने के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट मेथड हम आपके लिए लेके आए मेरे लाडलो। यहां हमने लिख रखा है क्या, गर्भ निरोधक विधियां, ऐसी विधियां जिनसे गर्भ का निरोधक किया जा सके, अर्थात गर्भ के धाड़ को रोका जा सकता है मेरे लाडलो। मैंने कुछ विधियां शामिल करी हैं। क्या लिखा बेटा, कह रहे क्या, गर्भावस्था को रोकने के लिए, वही सेम बात, सगर्भता, प्रेगनेंसी, गर्भधारण को रोकने के लिए उपयोग की जाने वाली विधियों को हम लोग क्या बोलते हैं, गर्भरोधक विधियां। ऐसी विधियां जिनका इस्तेमाल हम केवल गर्भ के धाड़ को रोकने के लिए करते हैं बेटा, उनको बोलते हैं क्या, गर्भरोधक की विधियां। वर्तमान में इन विधियों में से बेटा हमने आपके लिए 6 कंसीडर करी हैं जो आपके सिलेबस में है। वर्तमान में गर्भरोधक को निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। मैंने कहा 6 श्रेणियां आपके लिए लाए हैं। पहली विधि का नाम है बेटा प्राकृतिक विधि, क्या होती है इसके बारे में बात करनी है। फिर रोध या बैरियर विधि क्या होती है, इसके बारे में बात करनी है। अंतःगर्भाशय युक्तियां, आईयूडी, इंट्रायूट्राइन डिवाइस क्या होती है, इनके बारे में बात करनी है। उसके बाद पाइल्स मेरे लाडलो यानी गोलियां जो होती है, उनका किस प्रकार से काम होता है गर्भ के रोकने में, उनकी बात करनी है। एक अगला पॉइंट हमें दिया शल्य क्रिया विधि। मेरे लाडलो जो नसबंदी होती है, जो नर में और मादा में ट्यूबेक्टोमी, वासेक्टोमी नाम से जानी जाती है, वो प्रोसेस क्या है उसके बारे में आपसे बात करनी है। एक और टॉपिक दिया लास्ट में मेरे बच्चों, क्या है, टीका अंतरोपण। या टीका अंतरोपण जो होता है वो क्या होता है। तो कुल मिला के हमें मेरे लाडलो इन 6 विधियों को पढ़ना है गर्भ के धाड़ को रोकने के लिए, यानी गर्भ के धाड़ को रोकना ही गर्भरोधन है। उसके लिए हमें 6 विधियां दी गई हैं जो इस समय प्राकृतिक, जो वर्तमान समय में चल रही है मेरे लाडलो। 3 विधियां हमारी ये है, प्राकृतिक, रोध और अंतःगर्भाशय युक्तियां। अगली हमारी 3 विधियां हैं, गोलियां, शल्यक्रिया और टीका अंतरोपण। चलिए मेरे लाडलो फिर हम पहले टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते हैं अगले टॉपिक पे, अगले स्लाइड पे। चलिए हम लोग पहले क्या पढ़ने वाले हैं, नाम है इसका प्राकृतिक विधि, नेचुरल मेथड्स। क्या होता है मेरे लाडलो, इस सिंपल सी बात मैं आपको समझाऊंगा। देखो क्या लिखा, देखो इस विधि के अंतर्गत तुम्हें सिर्फ वैसे अपने दिमाग में थीम बना लो एक चीज की बेटा, क्या कि अगर हम गर्भ निरोधन या गर्भरोधन सीख रहे हैं
कि गर्भ का धारण ना हो, तो आप अपने दिमाग में इतनी बात याद रखो बेटा, अंडाणु और शुक्राणु को मिलने नहीं देना है। अंडाणु और शुक्राणु को मिलने नहीं देना, युग्मनज नहीं बनने देना। युग्मनज नहीं बनेगा तो भ्रूण नहीं बनेगा, भ्रूण नहीं बनेगा तो फिर बेबी का उत्पन्न या बेबी उत्पन्न नहीं होगा। तो सिंपल सी बात, क्या मेरे बच्चों क्या लिखा, कह रहे कि अंडाणु एवं शुक्राणुओं को मिलने से रोका जाता है ना बेटा। प्राकृतिक विधि के अंतर्गत यही है कि अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिलने नहीं चाहिए, मादा युग्मक एवं नर युग्मक मिलने नहीं चाहिए। पहला पॉइंट क्या दिया बेटा, कह रहा आवधिक संयम। एक होता है आवधिक संयम, एक होता है वह स्खलन और एक होता है स्तनपान अनावर्तन। तीन विधियां, इस विधि के अंतर्गत तीन तथ्य शामिल करेंगे बेटा। पहला हमारा क्या है, आवधिक संयम। आवधिक संयम का मतलब मेरे लाडलो ऐसा समय, एक ऐसी समय अवस्था जिसके अंतर्गत कह सकते हैं कि जो आपके संभोग की क्रिया है उसको नियंत्रित कर देना, उसको रोकना, उस समय पर संभोग की क्रिया न की जाए, तो ऐसा हो सकता है, ऐसी संभावना बन सकती है कि निषेचन की क्रिया ना हो, अर्थात शुक्राणु अंडाणु ना मिले। जैसे यहां पर लिखा क्या, महावारी यानी आर्तक चक्र, आर्तक चक्र के 10वें दिन से 17वें दिन के मध्य के बीच में आवधिक संयम संभोग ना हो। मेरे लाडलो एक अवधि दी गई है, कह रहे सर 10वां दिन जो होता है ना, आर्तक चक्र 28 को आया है तो 8 तारीख के बाद की बात हो रही है बेटा। 28 तारीख को आर्तक चक्र अगर आया है तो 8 दिन बाद, 8 तारीख की बात हो रही है, यानी 10वें दिन से लेकर 10वें दिन से 17वें दिन मेरे लाडलो, इन 10वें से 17वें दिन के मध्य में संभोग की क्रिया न की जाए, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट न बनाए जाए, तो ऐसी संभावनाएं हैं कि मेरे लाडलो उस कंडीशन में कह सकते हैं सर नहीं होगा क्या, भ्रूण का अंतरोपण या फिर सगर्भता धारण नहीं होगी। सिंपल सी बात है। आर्तक चक्र मैंने बता दिया बेटा, जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, उसके कह रहे कि 10वें दिन से 17वें दिन, क्योंकि 14वें दिन में अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है, तो भैया 10वें से 17वें दिन के मध्य में संभोग की क्रिया ना की जाए तो संभवता ऐसा है कि गर्भरोधन होगा। अगला लिखा है क्या, बाह्य स्खलन। बाह्य स्खलन का मतलब मेरे लाडलो, जब उत्तेजनाएं क्रियाएं समाप्त होती है, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के द्वारा, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के समय पर जो संभोग की क्रिया होती है, उस समय पर मेरे लाडलो क्या होता है कि जब वीर्य का निष्कासन होता है, वीर्य का निष्कासन मादा जनन पथ में ना किया जाए। मतलब वीर्य जब कह सकते उत्तेजना अवस्था समाप्त होगी तो उस दौरान, उस ड्यूरेशन में क्या होगा बेटा, कि कह रहे कि सर वीर्य जो है ना वो सिसन के माध्यम से बाहर रिलीज होगा, बाहर निकलेगा, तो उसको मेरे लाडलो कह रहे क्या, मादा योनि वाले मार्ग में यानी मादा जनन मार्ग में स्थापित नहीं कर देना है, उसको बाहर स्खलित कर देना है। लिखा क्या, संभोग के दौरान वीर्य स्खलन योनि के बाहर किया जाए। हाँ, वीर्य जो निकलता है, वीर्य जो स्खलित होता है, वो कहां नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना है मादा योनि के पथ में, वो कहां करना है, बाह्य स्खलन करना है। तो जब बाहर स्खलित होगा तो शुक्राणु नहीं पहुंचेंगे, शुक्राणु नहीं पहुंचेंगे तो अंडाणु से मिलना नहीं होगा, नहीं मिलना होगा, सभोक्ता धारण नहीं होगी। अगला पॉइंट क्या लिखा बेटा, स्तनपान अनावर्तन। अगला पॉइंट क्या लिखा है, स्तनपान अनावर्तन। इसका मतलब ये हो गया कि भैया प्रसव के बाद 4 से 6 माह तक, मेरे लाडलो प्रसव का मतलब जब मां के गर्भ से बेबी जन्म लेता है, एक शिशु का जन्म होता है, इस शिशु के जन्म से जब मां जो होती है अपने बच्चे को स्तनपान कराती है, दूध पिलाती है, तो ऐसी कंडीशन मेरे लाडलो 4 से 6 माह तक, जब तक मां जो होती है अपने बच्चे को दूध पिलाती है, तब तक ऐसा माना जाता है या ऐसा होता है, संभवतः ऐसा होता है कि स्त्री शिशु को पूर्णतः स्तनपान कराती है, तब तक प्राय अंडोत्सर्ग होता नहीं है। ऐसा भी होता है बेटा कि अंडोत्सर्ग की क्रिया नहीं होती है जब तक जो मां है अपने बच्चे को क्या पिलाती है, दूध पिलाती है, तब तक अंडोत्सर्ग की क्रिया नहीं होती। और अगर अंडोत्सर्ग क्रिया नहीं होगी, द्वितीय कंडक बाहर नहीं आएगा, द्वितीय कंडक बाहर नहीं, अंडाणु नहीं बने, अंडाणु नहीं बनेंगे, तो भैया शुक्राणुओं के जाने से भी नहीं स्थापित होगा क्या, सगर्भता। एक पॉइंट हमने लिख के छोड़ दिया बेटा, हमने आपको बताया क्या इसमें, हमने कहा भैया कि गर्भ निरोधन की विधियां, गर्भ निरोधन की प्राकृतिक विधियां जो होती हैं, कह सगर्भता व गर्भधारण के लिए पूर्ण सुरक्षित नहीं होती हैं। ये पूर्ण सुरक्षित नहीं हो सकती, होती हैं बेटा। हो सकता है आप 8वें 9वें दिन में संभोग की क्रिया करें और वीर्य स्खलन और मादा जनन पथ में हो तो भी सगर्भता धारण हो जाए, या फिर इसके बाद में भी सभोक्ता धारण हो, वीर्य स्खलन बाहर करना है, लेकिन उत्तेजना अवस्थाओं के दौरान ये समझ नहीं आता मेरे लाडो, तो हो सकता है कि कुछ वीर्य का कुछ पार्ट मादा जनन मार्ग में ही स्थापित हो जाए, जिससे कह सकते हैं सगर्भता धारण हो सकती है। या फिर यहाँ की कंडीशन में मेरे लाडलो 4 से 6 महीने या फिर हो सकता है 3 से 4 महीने तक ही
स्तनपान अनावर्त कराया जाए और उसके दौरान ये अंडोत्सर्ग क्रिया ना हो, उसके बाद अंडोत्सर्ग क्रिया प्रारंभ हो जाए। अर्थात ये जो विधियां हैं, ये जो विधि है मेरे लाडो, ये पूर्ण रूप से क्या नहीं है, कैसे सुरक्षित नहीं है। अर्थात हमें अगली विधि पे चलना चाहिए। एक अगली विधि हम आपको पढ़ाने वाले हैं। अगली विधि जो है इसको हमने दिखा है क्या, रोध विधि या फिर इसको बैरियर विधि भी कहते हैं, क्योंकि रोध को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, बैरियर। तो रोध विधि ये दूसरी विधि है, किसकी है, फिर वही बात में लाडलो क्या लिखा, अंडाणु एवं शुक्राणुओं को भौतिक रूप से मिलने नहीं देना है। भैया मिलने नहीं देना, अंडाणु शुक्राणुओं को भौतिक तरीके से नहीं मिलने देना। देखो कैसे हम समझाते हैं आपको। इसके लिए बेटा हमने दो चीजें पढ़नी है। पहला जो होते हैं वो कॉन्डोम्स पढ़ने हैं, और दूसरे हमें क्या पढ़ने हैं, अन्य रबड़ के बने रोधक। मेरे लाडलो, एक कॉन्डोम होता है बेटा, इस कॉन्डोम दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्त्री कॉन्डोम और दूसरा होता है पुरुष कॉन्डोम। अब जो मेल कॉन्डोम्स होते हैं मेरे लाडलो और फीमेल कॉन्डोम्स होते हैं, ये दोनों के दोनों भी एक झिल्लीदार, एक पतली सी कह सकते हैं रबड़ के ही बने होते हैं, जिसमें क्या होता है, और मुझे ऐसा कह सकता हूं, मुझे जहां तक बता सकता हूं बेटा कि ज्यादातर बच्चों को ये बात पता है कि कॉन्डोम्स किस प्रकार के दिखते हैं, वो कैसे होते हैं, उनका क्या उपयोग होता है। क्या लिखा, एक बार उपयोग के बाद फेंकने योग्य बन जाते हैं, मतलब एक बार इनका उपयोग होता है, उसके बाद दोबारा इनका उपयोग नहीं किया जाता है। अगला क्या लिखा, इन रोधक साधनों के साथ साथ शुक्राणु नाशक क्रीम या जेली या फोम का भी प्रयोग किया जाता है। मेरे लाडलो, जो कॉन्डोम्स होते हैं इनमें भी कह सकते हैं क्रीम वगैरह जो होती है, क्रीम लगी होती है, जो जेली नुमा भाग होता है, या फिर इनके अन्य भी जेली, क्रीम, फोम इत्यादि का इस्तेमाल करते हैं, जो क्या होते हैं, शुक्राणु नाशक, जो शुक्राणुओं को क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं। सीधी सीधी बात है मेरे लाडलो, ये जो कॉन्डोम्स होते हैं, इन कॉन्डोम्स को एक बार उपयोग करके दोबारा फेंक दिए जाते हैं, और इन रोधकों पर, इन रोधक के साधनों के साथ साथ शुक्राणु नाशक क्रीम, जेली, फोम इत्यादि का प्रयोग किया था। उसमें जो कॉन्डोम होते हैं वो चिकने होते हैं, चिकने होने का कारण क्या होता है, उसमें क्रीम लगी होती है, जेली फोम के रूप में लगा होगा, जिससे क्या होगा कि भैया वो जो शुक्राणु आएंगे उस शुक्राणु को नष्ट कर दिया जाएगा। अगला पॉइंट क्या लिखा है, अगला पॉइंट लिखा है भैया कि अन्य रबड़ के बने रोधक, और मेरे लाडले सभी के सभी रोधक जो है ना वो स्त्रियों के लिए है। किसके लिए है, स्त्रियों के लिए। पहला लिखा है डायाफ्राम, ये भी स्त्रियों के लिए ही है। अगला लिखा है गर्भाशय ग्रीवा टोपी, यानी जो गर्भाशय है उसमें इसको स्थापित किया जाता है। और अगला लिखा है क्या, बोल्ट, यानी तीन रबड़ के बने पदार्थ हैं, तीन रबड़ के बने यंत्र हैं। पहला हमारा क्या लिखा है, डायाफ्राम, दूसरा हमारा क्या, गर्भाशय ग्रीवा टोपी, और तीसरा हमारा क्या है, बोल्ट। क्या लिखा है, एक बार इस्तेमाल के बाद ये पुनः उपयोग में लिए जा सकते हैं। बेटा इनका मैं प्रत्यक्ष प्रमाण आपको दिखाता हूं, ये रहे आपके तीन के तीनों। ये जो है बेटा इनको बोलते हैं नर कॉन्डोम्स। ये जो दिख रहे हैं बेटा, ये वाला भाग जो है ना, इनको बोलते हैं नर कॉन्डोम्स, और ये जो भाग है इसको बोलते हैं स्त्री कॉन्डोम। ये सबसे प्रचलित, जो कह सकते हैं कि गर्भ निरोधन के लिए सबसे प्रचलित अगर कोई यंत्र है तो यही है मेरे लाडलो, नर कंडोम्स और मादा कंडोम्स। ये जो दिया गया है इसको बोलते हैं क्या बेटा, डायाफ्राम। डायाफ्राम ये भी एक रबर का बना हुआ भाग है मेरे लाडलो, ये टोपी नुमा जैसा भाग है, इसको भी मादन पथ में ही स्थापित किया जाता है। अगला हमारी क्या लिखिए, गर्भाशय ग्रीवा टोपी। ये गर्भाशय जो ग्रीवा होती है, सर्विक्स जो होती है, उस पर टोपी की नुमा लगाई जाती है बेटा, जिसमें क्या होता है, ये जो वीर्य जो है जो इसके अंदर ही स्खलित होता है, इसके बाहर निकल नहीं पाता, और नहीं निकल पाता तो मेरे लाडलो वो नहीं पहुंचता है कहां पर, अंडवाहिनी में, जहां पर अंडा होता है। ठीक है, इसके बाद अगली विधि जो है इसको बोलते हैं क्या, आईयूडी। अच्छा मेरे लाडलो एक काम करो, इस वाली विधि का स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, दूसरी विधि कंप्लीट होती है आपकी। चलते हैं अगली विधि पे। चलिए, बहुत सिंपल लैंग्वेज में बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अगला लिखा क्या है, आईयूडी अंतः गर्भाशय युक्तियां, आईयूडी इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। करे इन इंट्रा यूट्राइन डिवाइस को स्थापित करने के लिए लिखा क्या मेरे बच्चों, डॉक्टर्स या प्रशिक्षित नर्सों द्वारा आईयूडी को योनि मार्ग में स्थापित, योनि मार्ग से गर्भाशय तक लगाया जाता है या गर्भाशय में लगाया जाता है मेरे लाडलो। जो अंतर्गर्भाशय युक्तियां होती हैं, आईयूडी, आई फॉर इंट्रा, इंट्रा मतलब अंदर, यू मतलब यूट्राइन, यूट्राइन मतलब गर्भाशय, डी मतलब डिवाइस यानी यंत्र। इन यंत्रों को स्थापित किया जाता है मादा के गर्भाशय में, ऐसे समझते हैं। पहला हमारा क्या है, कैसे लिपेस लूप, ये कुछ इस प्रकार का लूप होता है बेटा, इसको स्थापित कहां करा जाता है, कैसे जी, मादा के गर्भाशय में स्थापित किया जाता है, जिससे क्या ना होता है मेरे लाडलो,
इनके द्वारा ये चारों तरफ से बंद रहता है, यहाँ पर शुक्राणु रिलीज भी होते हैं, तो ये शुक्राणु अंडवाहिनी में नहीं जा पाते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिपेस लूप। और इसको मैंने लिखा है औषधि रहित, मतलब इसमें कोई भी प्रकार की औषधि यानी दवाइयों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अगला क्या लिखा है, सेकंड जो लिखा है उसको बोलते हैं तम्मा मोचक। तामा मोचक, तामा मतलब मेरे बच्चों कॉपर। कॉपर जो होता है यहाँ लिखा आईयूडी, कह रहे क्या, कॉपर डी, कॉपर 7 मल्टी लोड 375 NeCuT। ये जितनी के जितने पदार्थ हैं बेटा इनमें जो भी है क्या, कॉपर है, कॉपर है, कॉपर है। ये जो कॉपर होता है ये इस प्रकार की तम्मा मोचक आईयूडी, तम्मा मोचक जो आईयूडी होती है बेटा कॉपर टी है, कॉपर 7 मल्टी लोड 365 CuT है। इनको भी मादा के कहां स्थापित किया जाता है, सर गर्भाशय में स्थापित किया। इसका कार्य क्या होता है, कह रहे सर जी ये जो कॉपर है वो कॉपर के कह सकते हैं पदार्थ को छोड़ती है, जो क्या करता है शुक्राणुओं को बचकाणु की क्रिया करता है, अर्थात शुक्राणु अगर आ भी जाते हैं तो उनको वो क्या करता है, नष्ट कर देता है। आगे हमने क्या लिखा है, हार्मोन मोचक आईयूडी, प्रोस्ट्रोट्स और LNG-20। मेरे लाडलो इसमें क्या होता है, कह रहे कि ये गर्भाशय में भ्रूण के अंतरोपण को असफल बनाती है तथा गर्भाशय की शुक्राणु रोधी बनाती है। मेरे लाडलो ये जो हार्मोन मोचक होता है यानी हार्मोन में परिवर्तन कर देना, जो प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन हार्मोन होते हैं उनको क्या कर देना, परिवर्तित कर देना, जिसके लिए प्रोजेस्ट्रोट्स नाम से एक कह सकते हैं कि स्थापित किया जाता है उसको मादा के गर्भाशय में। एक और नाम है, इसका नाम है LNG-20। ये दोनों के दोनों ऐसे हैं जिनको क्या करते हैं, कह सर ये मादा के गर्भाशय में भ्रूण के अंतरोपण को रोकते हैं। बेटा भ्रूण मतलब शुक्राणु मिल जाएंगे, अंडाणु मिल जाएंगे, अंडाणु शुक्राणु मिलने के बाद युग्मनज बन जाएगा, लेकिन वो युग्मनज मेरे लाडलो आकर उस गर्भाशय में एंडोमेट्रियम में स्थापित नहीं होता, उसको असफल बनाने का काम कौन करता है, ये प्रोजेस्टेरोन्स। और आगे क्या लिखा है कि गर्भाशय को शुक्राणु रोधी भी बनाता है, और अगर गर्भाशय में शुक्राणु आते हैं तो वो भी क्या होते हैं, नष्ट होते हैं। क्यों होते हैं, कि इस हार्मोन के कारण। तो ये वाली जो विधि है बेटा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंतःगर्भाशय युक्तियां। फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फिर चलते हैं अगली विधि में। चलिए अगली विधि की हम बात करने वाले हैं। ये देखो यहां पर हमने देखो कॉपर टी दर्शाया मेरे लाडलो, ये है कॉपर से बनी एक यंत्र है, इस पे पूरे पे कॉपर चढ़ा होता है बेटा इस प्रकार से, और ये देखो इस प्रकार से लगी होती है, टी के आकार की दिखती है ऐसे, इस प्रकार से है ना। यहाँ पर योनि मार्ग है या योनि है मेरे बच्चों, वेजाइना यहाँ पर है, और इसी में अंदर स्थापित कर दी जाती है। ये जो प्रॉपर्टी, अगर यहाँ पर पहली बात तो ये कॉपर छोड़ती रहती है C++, ये Cu++ है ना बेटा, जो क्या करते हैं शुक्राणु को नष्ट कर देती है, और ऊपर से ये शुक्राणु अगर अंदर जाते भी बेटा तो इन रास्तों को ब्लॉकेज किया जाता है, बंद कर दिया जाता है, जिसकी वजह से ये अंडवाहिनियों में स्थानांतरित नहीं हो पाते हैं। ये कॉपर टी का काम है। आगे चलते हैं अगली विधि। अगली विधि में क्या लिखा है, रासायनिक विधियां हैं। रासायनिक पदार्थों का उपयोग करके, मेरे लाडलो में सीधी सीधी बात कहूं कि कुछ गोलियां होती हैं जिनके सेवन से भी कह सकते हैं गर्भ के धाड़ को रोका जा सकता है। मेरे लाडलो क्या है, सबसे पहला हमने लिखा है पाइल्स यानी गोलियां, और दूसरा हमने क्या लिखा है, इंजेक्शन अंतरोपण। इंजेक्शन का अंतरोपण भी करना है और गोलियां भी खानी है। कैसे कैसे करना है, देखो पहली विधि में हमने आपको रासायनिक विधि पढ़ा रहे हैं, इसमें पहला हमने जो लिखा है गोलियां, इसमें पहली गोली का नाम है बेटा क्या, नाम लिखा है क्या, माला डी। इस माला डी को मेरे लाडलो प्रतिदिन खाना पड़ता है, लेकिन कब खाना पड़ता है, कह रहे सर जो आर्तव चक्र होता है, आर्तव चक्र के शुरू होने से 21 दिनों तक लगातार इसका प्रतिदिन क्या करना पड़ता है, सेवन। तो पहली गोली है मेरे लाडलो जिसका नाम है क्या, माला डी नाम है, और ये माला डी जो गोली है बेटा इसको कह रहे आर्तव चक्र जब शुरू होता है, शुरू होने के से लेकर और 21 दिन तक लगातार ये 21 गोलियों को क्या करा जाता है, खाया जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, माला डी। अच्छा, इस माला डी का निर्माण मेरे बच्चों कहां हुआ था, तो नाम बता देना कहां पर, CDRI देहरादून। CDRI का मतलब क्या है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है मेरे लाडलो। कहां पर इंस्टीट्यूट है मेरे लाडलो, ये है देहरादून का। तो देहरादून के इस CDRI जो है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट में ही बनाई गई थी। कौन सी दवाई मेरे लाडलो, कहना सर माला डी, जो आर्तव चक्र से प्रारंभ होकर और 21 दिन तक लगातार इसका क्या किया जाता है, सेवन किया जाता है ताकि क्या करा जा सके, गर्भाशय के गर्भ के धाड़ को रोका जा सके। एक और गोली का नाम लिखा बेटा, इसका नाम है क्या, साप्ताहिक गोली ली जाती है, सप्ताह में एक बार इसका सेवन किया जाता है, इसका नाम क्या है, सहेली। मेरे लाडलो इसमें कोई भी एस्ट्रॉयड नहीं होते हैं,
केवल एक ही बार सप्ताह में ली जाती है, उससे ज्यादा इसको खाया नहीं जाता है। आगे लिखा है कि ये बनी कहाँ है, तो नाम मैंने दिया है CDRI, लखनऊ में बनी है। कहां पर बनाई है बेटा, लखनऊ। CDRI वही मेरे बच्चों सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, लेकिन कहां पर ये संस्थान कहां है बेटा, कहां है, लखनऊ में। तो लखनऊ में सहेली गोली का निर्माण किया गया था, जबकि माला डी का निर्माण कहां हुआ था बेटा, देहरादून में हुआ था। इतनी सिंपल सी बात है। ये गोलियां हैं, एक गोली ऐसी है जिसको सप्ताह खाई जाती है, ये वाली, और एक गोली ऐसी है जिसको प्रतिदिन खाई जाती है, लेकिन कब से, आर्तक चक्र प्रारंभ होने के 21 दिन तक लगातार सेवन किया जाता है। फिर अगला पॉइंट एक और लिया है, जिसमें भी बेटा रासायनिक पदार्थ का ही उपयोग किया गया है। कह इंजेक्शन अंतरोप यानी अंतरोपण होता है, किसका, मेरे लाल लो, टीके का। अब इसमें क्या होता है, कह रहे सर जी प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन या फिर मेरे बच्चों प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन के टीके का उपयोग या अंतरोपण किया जाता है। मेरे लालो, या तो केवल प्रोजेस्टेरॉन टीके के द्वारा, इंजेक्शन के द्वारा मादा में इंजेक्ट किया जाएगा, या फिर क्या कह रहे सर जी, ये दोनों चीजें, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, इन दोनों का भी क्या करा जाएगा, इंजेक्ट किया जाएगा मादा के शरीर में। जिससे क्या होता है मेरे लालो, कह रहे हार्मोन्स जो है उनका नियंत्रण है वो अनियंत्रित हो जाता है, और अनियंत्रित होने के कारण मेरे लाडलो क्या होता है, सगर्भता धारण नहीं होती है, सगर्भता धारण नहीं होती है। और यही हमारा उद्देश्य है कि सगर्भता धारण न होने दी जाए। यह है हमारी कौन सी, चौथी विधि है। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, फिर चलते हैं एक अगली विधि में। चलिए ये देखो बेटा, ये CDRI कहां पर बनाई थी, CDRI देहरादून, देहरादून। और ये मेरे लाडो सहेली CDRI कहां पर, लखनऊ में बनाई। इसका उपयोग कब करेंगे, कहना सर जी सप्ताह में एक बार, सप्ताह में एक बार। और इसका उपयोग सर आर्तक चक्र प्रारंभ होकर, आर्तक चक्र प्रारंभ से 21 दिन तक, 21 दिन तक प्रतिदिन एक गोली खानी है, ये हमने पढ़ा बेटा। चलिए अगले टॉपिक पे, अगले वाली विधि पे। इस अगली विधि का नाम क्या है, कह रहे इस विधि का नाम है क्या बेटा, शल्य क्रिया विधि। हिंदी में इसको एक और नाम दिया गया है, क्या नाम, बंध्यकरण। मेरे लाल लोग दो प्रकार की नसबंदियां होती है, एक होती है पुरुष में नसबंदी, और दूसरी जो होती है वो किस में होती है, मादा में नसबंदी यानी महिला में नसबंदी। याद रखना मेरे लाल लोग, जो पुरुष होता है उसके अंदर जो शुक्राणुओं को एक स्थान से यानी अधिवृषण से शिशन तक ले आने का काम जो करते हैं उनका नाम है क्या, शुक्रवाहक। तो कह रहे सर इस शुक्रवाहक का उच्छेदन कर देना, उच्छेदन करने का मतलब ये बेटा काटना, काट कर बांधना। मेरे बच्चों काट देना, उच्छेदन कर देना, काट कर उसको क्या कर देना, बांध देना। देखो क्या लिखा, शल्य क्रिया द्वारा शुक्र वाहिका को छोटा सा भाग, शुक्र वाहिका का छोटा सा भाग क्या करे, काट कर निकाल दिया जाता है या बांध दिया जाता है। काट दिया जाए उसको क्या कर दिया जाए, बांध दिया जाए। ये किस में हो रहा है मेरे लालो, कहना सर ये हो रहा है पुरुष में, और पुरुष में शुक्र वाहक को बास डेफरेंस कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, बास डेफरेंस, क्या बोलते हैं, बास डेफरेंस। और इसीलिए इसको बोला जाता है क्या बेटा, वासेक्टोमी, वासेक्टोमी। पुरुष में जो नसबंदी होती है उसको क्या बोलते हैं बेटा, कहना सर वासेक्टोमी कहते हैं। वासेक्टोमी का मतलब क्या, शुक्रवाहक का उच्छेदन कर देना, उसको काट कर बांध देना, ताकि क्या ना हो, वो जो शुक्राणु जो वृषण में शुक्रजन नलिकाओं ने बना, शुक्रजन नलिकाओं की ने जो निर्मित किए हैं वो शुक्राणु मेरे लाडलो बाहर ना आए, और बाहर नहीं आएंगे तो मेरे बच्चों काट देंगे किनको, शुक्रवाहक यानी वास डिफरेंस को, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, वासेक्टोमी कह देंगे। सिंपल सी बात। अगली बात क्या है, अगली बात हमने लिखा महिला नसबंदी। अब इसमें क्या है बेटा, अंडवाहिनी का उच्छेदन किया जाएगा। लिखा क्या, अंडवाहिनी का छोटा सा भाग काट कर निकाल दिया जाता है या बांध दिया जाता है। मेरे लाडलो यहां देखो, ये है आपका ये देखो मेरे लाडलो, ये है नर में,
नर में नसबंदी क्या बेटा, ये रही आपकी ये वाली, ये वृषण है, यहाँ शुक्राणु बने और ये शुक्राणु इस बास डेफरेंस से, इस शुक्र वाहक से यहाँ पहुंच जाते हैं और यहाँ से सेशन मार्ग से बाहर निकल जाते हैं। मेरे लाडो यहाँ बीच में इस जगह पर ही, बीच में इस जगह पर यहाँ पर काटा और इसको क्या कर दिया बेटा, बांध दिया। एक तो हो गई, लेकिन अभी मेरे लाडो ये भी तो शुक्राणु को रिलीज करेगा, तो इसको भी काटना है यहाँ बीच में और इसको क्या कर देना है, बांध देना है, ताकि यहाँ शुक्राणु तो बनेंगे, शुक्राणु यानी मादा नर युग्मक का निर्माण तो होगा बेटा, नर युग्मक का निर्माण होता है, निर्माण होता है, लेकिन ये नरयुग्मक मेरे लाडलो नहीं पहुंचते सेशन मार्ग से बाहर, ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्या, वासेक्टोमी कहते हैं। अब ये रही बेटा क्या, मादा, तो मादा में ये जो भाग है यहाँ पर अंडाशय है बेटा, इस अंडाशय से या फिमरी द्वारा इस अंड को कलेक्ट किया जाता है, कलेक्ट करके अंडवाहिनी में, और अंडवाहिनी से मेरे लाडलो कहां पर, यहाँ शुक्राणु आकर निषेचन हो जाता है, उसके बाद ये कहां भेज दिए जाते हैं, गर्भाशय में। मेरे लाडो ये जो अंड है इधर तो शुक्राणु नहीं आ पाएंगे, और दूसरा मेरे लाडलो क्या है, कह रहे सर ये अंडा जो है, जो अंड वाहिनी में तो आएगा पर उसका निषेचन नहीं होगा, यानी यहां पर भी कहना सर मादा युग्मक का निर्माण तो होगा, निर्माण होगा। और दूसरी बात एक और मेरे बच्चों, हर मंथ ये कह सकते हैं क्या, भित्तियों का निर्माण होगा, इसको हम लोग अंतःगर्भाशय भित्ति कहते हैं, एंडोमेट्रियम का निर्माण भी होगा, और इसका मतलब भी है कि सर जी आर्तव चक्र भी बंद नहीं होगा, आर्तव चक्र ये भी क्या होगा, कंटिन्यू बना रहेगा। तो आर्तव चक्र, मादा युग्मक का निर्माण, नर युग्मक का निर्माण नसबंदी में मेरे लाडलो प्रभावित नहीं होता है, ये काम कंटिन्यू होता रहता है, बशर्ते शर्त ये है कि ये शुक्राणु यहां से बाहर नहीं आ पाते, और यहां पर मेरे लाडलो अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिल नहीं पाते हैं। चलिए काम करो लाडलो, स्क्रीनशॉट ले लो, देखो यार नीचे मैंने नोट में क्या लिखा, हमें लिखा है क्या, नसबंदी से युग्मक निर्माण, शुक्राणु निर्माण और अंडाणु निर्माण या आर्तव चक्र प्रभावित नहीं होते हैं, अपितु युग्मकों का परिवहन रोक दिया जाता है, युग्मक एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा पाते, बाकी सारे काम सुचारू रूप से चलते रहते हैं। चलिए मेरे लाडो स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। चलो अगला, अगली विधि, अगली विधि क्या लिखी बेटा, टीका अंतरोपण, जो अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़े थे, कहां पढ़े थे, रासायनिक विधि में, वहीं पर भी लिखा क्या, इसके अंतर्गत प्रोजेस्टेरॉन या प्रोजेस्टेरॉन तथा एस्ट्रोजन, ये बात सेम पढ़ के बेटा, एस्ट्रोजन का संयोजन टीका त्वचा के नीचे अंतरोपित कर दिया जाता है बेटा, यह अंतरोपित कर दिया जाएगा, यह गर्भ निरोधन की गोलियों के समान कार्य करता है। मैंने वही बात आपसे कही बेटा, क्या प्रोजेस्टेरॉन या फिर प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन दोनों मिला के एक इंजेक्शन के भर के मेरे लाडलो मादा में इंजेक्ट कर दिया जाएगा, जिससे क्या होगा, हार्मोन डिसबैलेंस हो जाएंगे, और डिसबैलेंस होने के कारण मेरे लाडलो कह रहे सर जी सगर्भता धारण नहीं होगी, क्या नहीं होगी बेटा, सगर्भता धारण नहीं होगी। और ये है मेरे बच्चों कौन सी विधि, छठवीं विधि है ये, है ना। अब लास्ट यहाँ पर हमने कुछ लिख के दे दिया, कह रहे मैथुन क्रिया के 72 घंटे के अंदर असुरक्षित यौन संबंधों के कारण, असुरक्षित यौन संबंध जिसमें मेरे लाडलो मैं कह सकता हूं न ही आवधिक संयम किया गया होगा, न ही बाह्य स्खलन किया गया होगा, और न ही मेरे बच्चों किसी अन्य यंत्र का इस्तेमाल, जैसे कंडोम है, जैसे सर्वाइकल कैप है, जैसे आपकी कह सकते हैं कि डायाफ्राम है, बोल्ट इत्यादि का उपयोग नहीं किया गया है, तो उसको बोलते हैं असुरक्षित यौन संबंध, असुरक्षित जिसमें कोई सुरक्षा उपयोग नहीं की गई है। तो कह रहे मैथुन क्रिया के 72 घंटे के अंतर्गत असुरक्षित यौन संबंध के कारण संभावित सगर्भता, कह रहे सगर्भता होने के चांस हैं को रोकने के लिए अधिक काम में लिया जाता है मेरे बच्चों कौन सी, एक टैबलेट है जिसका नाम क्या, अनवांटेड पाइल्स, मतलब अनवांटेड 72 करके एक टैबलेट आती है, जिसमें क्या होता है मेरे लाडलो, कह रहे मैथुन क्रिया में असुरक्षित यौन संबंध के कारण जो भी वीर्य है वो मादा के जनन मार्ग में स्खलित हो जाता है, जिसमें क्या होता है मेरे लाडो, संभावित, कह रहे संभावित सगर्भता, कह रहे सगर्भता धारण हो सकती है, तो उसको रोकने के लिए क्या करते हैं बेटा, कह रहे 72 घंटे के अंतर्गत क्या करा जाए, इस अनवांटेड 72 नाम की एक टैबलेट है, जिसका क्या करें सेवन किया जाए तो सगर्भता धारण नहीं होगी। ये है आपकी मेरे लालो गर्भरोधन और गर्भरोधन की विधियां।
आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। ये टॉपिक आप बढ़िया से अपने फेयर पे बना लीजिए। हम कल बात करेंगे एक और नए धमाकेदार टॉपिक में, जो कि बहुत ही जबरदस्त टॉपिक होने वाला है आपके लिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, एंजॉय करिए मेरे लाडलो। और इस सीरीज को कंटिन्यू करने के लिए आप सबका सपोर्ट हमें जरूरी है, और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए ना। ख्याल रखना अपना, मस्त रहना। जय हिंद, जय भारत मेरे लाडलो।